पर इस बीच एक और घटना हो गई थी। राहुल गांधी की जो 2 साल की सज़ा थी, सूरत कोर्ट ने जो सुनाई थी मानहानि मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। मतलब सज़ा को रद्द नहीं किया, केवल स्टे किया। तो उनकी सांसदी भी बहाल हो गई और उनके लिए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का दरवाज़ा भी खुल गया। और उसके बाद तो आपने देखा ही होगा, अविश्वास प्रस्ताव पर वो पार्लियामेंट में लंबा-चौड़ा भाषण भी दे चुके हैं और काफ़ी रायता फैलाया उन्होंने। यानी जो बाकी दलों को लगता था, नेताओं को लगता था, जिनमें ममता बनर्जी भी थी, अरविंद केजरीवाल भी थे, नीतीश कुमार भी थे, जिन-जिन को लगता था कि हमारे चांस अब बन सकते हैं 2024 का विरोधी दलों का चेहरा बनने के, अब उन सबको कांग्रेस पार्टी अलग ही संदेश दे रही है। यानी उसने ये संदेश और संकेत देने शुरू कर दिए कि राहुल गांधी की वापसी हो चुकी है। अब आप लोग थोड़ा पीछे हटिए, बहुत हो गया। आपके एम्बिशंस सब देख लिए हम लोगों ने। जब राहुल जी हैं तो फिर आपका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो कई घटनाएँ इस बीच हुई हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी जब अपनी पर आती है तो ऐसे ही रंग दिखाती है जैसे उसने दिखाए हैं। एक इंस्टाग्राम पर उसने पोस्टर जारी किया। उसमें ठीक बीचों-बीच और सबसे आगे दिखाया राहुल गांधी को। और जो बाकी के नेता हैं, यानी जो पटना, बेंगलुरु होते हुए मुंबई पहुंचे हैं, उन सबको राहुल गांधी के पीछे 2 लाइनों में, एक इस तरफ और एक इस तरफ दिखाया। और मजेदार बात ये है कि इस कोलाज में, फोटो कोलाज में अरविंद केजरीवाल का चेहरा नहीं है। अब इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल से दामन छुड़ाने का फैसला कर लिया है? या क्या केजरीवाल का हाथ झटक दिया है? वैसे भी जो मैं कह रहा था कि गंगा जमुना में काफ़ी पानी बह चुका है, नीर बह चुका है, वो मैं इसलिए कह रहा था कि इस बीच संदीप दीक्षित, पवन खेड़ा और अजय माकन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खूब बयानबाजी कर चुके हैं और अरविंद केजरीवाल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को प्रेशराइज करने के लिए मध्य प्रदेश में भी एक जगह कार्यकर्ता सम्मेलन कर आए और छत्तीसगढ़ में भी एक कार्यकर्ता सम्मेलन लेकर के आए और वहां जो सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में के साहब मामा जी को आपने देख लिया, पिछले उनको देख लिया यानी कमलनाथ को देख लिया, अब जरा ये नए चाचा जी आए हैं यानी अरविंद केजरीवाल आए हैं, उन पर भी भरोसा करके देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी कुछ कह आए। उसी के बाद पवन खेड़ा ने जो है, इनको दिल्ली मॉडल याद दिलाया था और संदीप दीक्षित और अजय माकन तो काफ़ी कुछ इनके बारे में कह चुके हैं, भ्रष्ट है और बहुत सारी चीज़ें, बोलने का शऊर नहीं है, किसी के नहीं है, कोई इन पर भरोसा नहीं कर सकता है, भरोसे के लायक नहीं है। और कांग्रेस की जो पंजाब इकाई है, वो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफ़ी बयानबाजी कर चुकी है। तो एक तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब अरविंद केजरीवाल को ऐसे ही निकाल बाहर फेंकने के मौके की तलाश में है, जैसे मक्खी को दूध से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। और वैसे भी कांग्रेस को लगता है कि अरविंद केजरीवाल साथ रहने से उनको तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के मंत्री, सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज तो काफ़ी समय पहले ही कांग्रेस को ब्लैकमेल करते हुए ये कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस पंजाब और दिल्ली में लोकसभा के प्रत्याशी नहीं उतारे, तो हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव ना लड़ने के बारे में सोच सकते हैं। तो कांग्रेस का माथा तो तभी ठनक गया था कि ये लोग किस रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। करेला और नीम चढ़ा, जो इनकी एक प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़, उन्होंने किसी न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में ये कह दिया कि साहब, जितना बढ़िया काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया है और मतलब बिना घाटे का बजट
उन्होंने पेश किया, महंगाई और तमाम दूसरी चुनौतियों के बीच में, तो अरविंद केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट बनाए जाएँ इस गठबंधन के द्वारा, तो हमें अच्छा लगेगा। हम तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो हमको अच्छा लगेगा। अरविंद केजरीवाल और शायद उनकी पार्टी के नेताओं को इस रायते के बिखरने का अंदेशा नहीं था, या उनको इस बात का एहसास नहीं था कि अपनी पार्टी प्रवक्ता के द्वारा ये दावेदारी कराए जाने के बाद जो बाकी के गठबंधन सहयोगी दल हैं, उनकी प्रतिक्रियाएँ इतनी तीखी हो सकती हैं। तो आतिशी को भेजा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और ये कहा गया कि साहब अरविंद केजरीवाल तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। वो तो इस गठबंधन में इसलिए आए हैं कि देश को बचाना है और देश को आगे लेके जाना है, क्योंकि ये काम तो केजरीवाल ही कर सकते हैं और राहुल गांधी कर सकते हैं, बाकी तो कोई क्या करेगा। इसके बाद जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है जूही सिंह, उनका बयान आ गया कि साहब अगर अरविंद केजरीवाल चेहरे हो सकते हैं, तो अखिलेश यादव क्यों नहीं हो सकते हैं? वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो अब जरा ये देखिए कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार कौन-कौन हो चुके हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल हो गए, बाद में चीज़ों को पैसिफ़ाई किया गया वो अलग बात है। पर अरविंद केजरीवाल 1, अखिलेश यादव 2, राहुल गांधी 3, नीतीश बाबू 4 और ममता बनर्जी 5। अब इनमें से और भी हो सकते हैं, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हों। संजय राउत तो पता नहीं कब से उद्धव ठाकरे को पीएम मटेरियल बताते आ रहे हैं कि वो ज़रूर एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी तरीके से लालू यादव ने एक बार जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह की पहली सरकार में, तो उन्होंने भी इसी तरह के दावे किए थे कि ललवा जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है और हम बन के दिखाएँगे। तो लालू सजा याफ्ता हैं, जेल काट रहे हैं, सारी बातें हैं, लेकिन खुद नहीं बन पा रहे हैं तो नीतीश वा को आगे कर रहे हैं कि नीतीश वा को बना दो। अब इनमें जो है, एक तो पहले से ही टसलबाजी है। टीएमसी और कांग्रेस के बीच में टसलबाजी किसी से छिपी हुई नहीं है। ममता बनर्जी ने तो एक बार मुंबई की यात्रा के समय ये कह दिया था कि राहुल गांधी को तो समय ही नहीं है, वो 50% समय तो विदेशों में रहते हैं। यूपीए को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे। इसी तरीके से टीएमसी और लेफ्ट में भी नहीं बनती आपस में, खींचतान चलती ही रहती है। एक बार तो उन्होंने कह दिया था कि अगर इस गठबंधन में आप लेफ्ट को लेंगे तो फिर भूल जाइए कि ममता बनर्जी आ सकती हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी तनातनी रही है। अखिलेश यादव कभी बीआरएस प्रमुख केसीआर से मिलते थे, कभी अरविंद केजरीवाल से मिलते थे, ममता बनर्जी से भी मिल लेते थे, पर कांग्रेस के द्वारा, यूपीए के द्वारा बुलाई गई बैठकों में वो हिस्सा नहीं लेते थे, कटे-कटे से रहते थे। फिर कांग्रेस में और उद्धव ठाकरे के बीच में भी वीर सावरकर को लेकर के जो है वो पंगे चले आ रहे थे। और इस बीच जो कुछ मुंबई में, महाराष्ट्र में हुआ है, यानी शरद पवार की पार्टी का टूटना, उनके भतीजे का उप मुख्यमंत्री बनना, उनकी पार्टी के 8 और विधायकों का मंत्री पद की शपथ लेना और अपने भतीजे से लगातार मुलाकातें भी करते रहना। तो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और पवार साहब के बीच में भी सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। ये सब पवार साहब की तरफ अविश्वसनीय और संदिग्ध मान करके उनको आजकल देख रहे हैं। ये अलग बात है कि उनको अपने बीच बैठा भी रहे हैं, सम्मान भी देने का नाटक नौटंकी कर रहे हैं। तो ये सारे संकट इन लोगों के बीच में है और ऊपर से सबसे बड़ा संकट तो इस समय ये है कि साहब कांग्रेस ये चाहती है कि या तो सोनिया गांधी को इस नए गठबंधन का चेयरमैन बना दिया जाए, उनको नहीं बनाया जा रहा है, और राहुल गांधी के चेहरे पर अगर अभी बाकी लोगों को ऐतराज़ है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को ही बना दीजिए।
फिर संयोजक कौन बने? क्या ममता बनर्जी को बनाएँगे? क्या नीतीश को बनाएँगे जो अभी हाल में कह चुके हैं कि मुझे संयोजक नहीं बनना? क्योंकि अब नीतीश कुमार में किसी का इंटरेस्ट भी नहीं बचा है, वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं। तो किसको बनाएँगे? अरविंद केजरीवाल को बनाएँगे नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि संयोजक कौन बनेगा? और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से कांग्रेस ने झटका दिया है, अपने द्वारा जारी पोस्टर में उनका फ़ोटो ना लगा करके, इसके बाद तो अब सवाल ये भी पूछा जाने लगा है कि अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन के साथ रहेंगे कितने दिन? या कांग्रेस उनको बर्दाश्त कितने और दिन करेगी?